नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। 1986 में कोलंबिया के प्रमुख पत्रकार गिलर्मो कैनो इसाजा, उनकी ऑफिस के बाहर उनकी हत्या कर दी गई थी। वो एल एस्पेक्टाडोर अखबार के संपादक थे और पूरी दुनिया जानती थी कि वो कोलंबिया के खतरनाक ड्रग कार्टेल्स की गतिविधियों को उजागर करने के लिए अपने कलम का इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी हत्या एक कड़े संदेश का हिस्सा थी, क्योंकि उनके लेख ड्रग माफिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुके थे। गिलर्मो की हत्या के 3 साल बाद ड्रग माफिया ने और भी बर्बर कदम उठाया। उन्होंने एल एस्पेक्टाडोर के कार्यालय को बम से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, जब उनके सम्मान में 1987 में एक प्रतिमा लगाई गई तो उसे भी तोड़ दिया गया। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि गिलर्मो कैनो का साहस और उनकी ईमानदारी कितनी बड़ी ताकत थी, जो भ्रष्टाचार और माफिया के खिलाफ खड़ी हो सकती थी। उनकी मौत के बाद यूनेस्को ने उनके सम्मान में यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार उसकी शुरुआत की। इस सम्मान ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता और उसकी महत्वता को एक नया आयाम दिया। गिलर्मो की मौत ने यह भी साबित किया कि एक ईमानदार पत्रकार और सख्त रिपोर्टिंग चैनल्स हथियारों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, खासकर उन ताकतों के लिए जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। भारत में भी पत्रकारों के लिए स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। जैसे गिलर्मो कैनो की हत्या कोलंबिया में हुई, वैसे ही भारत में भी कई पत्रकारों की जान का खतरा लगातार बना रहता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या ने एक बार फिर इस तथ्य को सामने ला दिया है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता खतरे में है। मुकेश ने भ्रष्टाचार और घटिया सड़क निर्माण की रिपोर्ट की थी, जिससे उसके खिलाफ शक्तिशाली लोगों का गुस्सा भड़क गया। भारत में पत्रकारों की हत्या के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। ये सच है कि जब पत्रकार अपने काम में ईमानदारी से सच को उजागर करते हैं तो वो माफिया और भ्रष्टाचार के निशाने पर आते हैं, जैसा कि गिलर्मो कैनो और मुकेश चंद्राकर के मामलों में हुआ। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है और इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गिलर्मो कैनो और उनके जैसे पत्रकारों की जानों की कीमत सिर्फ उनके व्यक्तिगत साहस की नहीं, बल्कि समाज के लिए उनके योगदान की भी कीमत थी। ये सिद्ध हुआ कि पत्रकारों का काम केवल खबरें छापना नहीं, बल्कि समाज की जड़ से भ्रष्टाचार और अन्याय को उजागर करना होता है और इसके लिए उन्हें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है।